ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मुझे अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, वीतरागी भगवान राम की, वीतरागी भगवान हनुमान जी की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, प्रथमाचार्य आचार्य गुरुवर्षी शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य नूतन आचार्य स्वर्षी समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक सुश्री वीर सागर जी महाराज की, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज की, हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे बच्चे लोग जयकारा कर रहे हैं ना, ऐसे आपको भी करना है। देखो मैं ये समझ रहा हूं इस कुंथलगी जी सिद्ध क्षेत्र में यहाँ के आपके इस स्कूल के प्रांगण को देख करके, गुरुकुल के प्रांगण को देख करके मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है, मुझे यहाँ पर सतयुग का नजारा दिख रहा है। बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि जब इस धरती पर भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, हनुमान हुए हैं, तब यहाँ पर गुरुकुल चलते थे। सुना है ना आपने? उनको गुरु शिक्षा दिया करते थे और ऐसे ही प्राकृतिक वातावरण हुआ करता था, वो गुरु बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे ही वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आज सभी बच्चों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात सभी बच्चों से कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान हुआ करता है। ये बात भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कही है। अनेक भगवान यही बात कहते हैं कि जन्म कोई लेना तो पशु भी ले लेते हैं, जन्म तो पशुओं का भी जन्म होता है कि नहीं, किंतु जन्म उसका सार्थक कहलाता है जो अच्छे कर्म करता है। और इस कुंथलगी जी सिद्ध क्षेत्र गुरुकुल में जितने भी ये बच्चे बैठे हैं आप लोग, ये सारे के सारे जन्म से भले ही जैन ना हो, कर्म से जैन जैसे हैं सारे बच्चे। क्योंकि यहाँ पर जो अहिंसामयी जैन धर्म है, विश्व धर्म है, उसके भी कुछ संस्कार, उसके जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, उनके जो विचार हैं, वो सभी बच्चों को यहाँ पर दिए जाते हैं। एक बात की और प्रसन्नता मुझे आज यहाँ पर है कि यहाँ पर इन सारे बच्चों को देखो, जब भगवान महावीर स्वामी हुआ करते हैं, तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, उस समय कुछ ऐसा होता ही नहीं कि ये जैन है या अजैन है। क्योंकि उस समय पहचान कैसे होती है? जन्म से नहीं, कर्म से होती है। जो अच्छे कर्म करता है, अच्छा सदाचार का पालन करता है, वही जैन कहलाता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। आप सभी बच्चों का मैं कितना आपकी प्रशंसा करूं आपके पुण्य की,
कि आपको पढ़ाने वाले ये सारी की सारी टीम टीचरों की ये भी जैन ही है प्राय करके, है ना। ये भी बच्चों आप सभी का बहुत पुण्य का प्रताप है, क्योंकि आज वर्तमान में ये सब संभव नहीं है। पढ़ाने वाले टीचर भी सात्विक हों, उनके विचार सात्विक हों, ये बहुत मुश्किल है। ये आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की ये देन है कि उनके आशीर्वाद से जो विशेष रूप से बच्चियों के लिए जो 5 स्कूल चल रहे हैं, वही चतुर्थकालीन शिक्षा संस्कृति को लेकर के, उस दृश्य को लेकर के प्रतिभा स्त्री स्कूल हैं, उनमें जो पढ़ाने वाली बहनें हैं वो जैन ही होती हैं और वो बच्चियों को पढ़ाने वाली बहनें ही होती हैं। कोई वहां पर पुरुष का कोई काम नहीं रहता है। ये चतुर्थकालीन व्यवस्था, सतयुग की व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी कि बहनों के स्कूल अलग होते थे पढ़ने के लिए और बच्चों के स्कूल अलग होते थे, और बहुत अच्छे से वहाँ पे शिक्षा और संस्कार दिए जाते थे। मुझे आज याद आ रहा है, जो गुरुवर ने एक बार बताया था कि आज से लगभग 150 साल पहले, या इससे और भी ज्यादा बात हो सकती है, 1836 की ये बात है या 35 की, कि यहाँ पर उस समय जब अंग्रेजों का आना ही प्रारंभ हुआ था, उससे पहले, बच्चे ध्यान से सुनना, कि आप यहाँ पर कैसे वातावरण में बैठे हो, वो कितने अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं। 1835 में यहाँ 1600 से अंग्रेजों का आना प्रारंभ हो गया था और धीरे उन्होंने अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया था। उससे पहले इस पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में 132 पाठशालाएं थी। स्कूल नहीं बोला करते थे उनको पाठशाला ही बोलते थे। और उन पाठशालाओं में बच्चों को दोनों प्रकार के संस्कार दिए जाते थे। वो 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। टीचर लोग आपको भी बता रहे हैं, आप पढ़ना इस इतिहास को। एक कहलाता था विद्या, वो एक होती थी शिक्षा। विद्या जो होती थी ना, विद्या के माध्यम से इन बच्चों को हर प्रकार की विद्या में पारंगत किया जाता था। पुरुषों की जो 72 कलाएं हुआ करती ना, सभी 72 कलाओं में बच्चों को पारंगत किया जाता था और शिक्षा के नाम पर सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पद्धति थी और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज और पूरे भारत में जो स्कूल चल रहे हैं ना, वहां पर कहीं ये वातावरण दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम तो ये भी होगा, सेमी इंग्लिश, सेमी है, बहुत बढ़िया। और खुशी है कि यहाँ पर अपनी क्षेत्रीय भाषा भी चलती है और इंग्लिश भी चलती है, दोनों भाषाओं में पारंगत यहाँ पे किया जाता है बच्चों को। और इसके साथ साथ जो विद्या है, विद्या का भी पुट यहाँ पर लगता है। और इस 2025 में तो इस कुंतगरी क्षेत्र में गुरुकुल के बच्चों की तो चांदी चांदी हो गई, कि चांदी सोना हो गया। जो बच्चे शाम को पूज्य महाराज श्री विशाल सागर जी महाराज की शंका समाधान में जाते हैं, बच्चों कैसा लगता है? कभी आपको ऐसा वातावरण मिला, आप महाराज जी से हर प्रकार की शंका को पूछते हैं और समाधान को प्राप्त करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं, है ना? अब सब टीचर लोगों की भावना थी कि महाराज जी, जो गुरुकुल में बच्चे रहते हैं उनको तो आप लोगों का उपदेश मिल जाता है, किंतु जो स्कूल प्रांगण में भी सर्वत्र यहाँ आसपास से बच्चे आते हैं, उनको भी आपकी कुछ वाणी मिलना चाहिए। और इन लोगों ने निवेदन किया। मैं बहुत बिजी था, अभी सुबह से 6:30 बजे से हमने एक बच्चों की क्लास ली, फिर 7:30 से 8:30 उधर अभिषेक कराया और अब उसके बाद यहाँ पर आ गए। सिर्फ आप बच्चों के कारण यहाँ पे आपकी हम आ गए यहाँ पर। ध्यान रखना बच्चों, हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हमें घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, तो भी इन बच्चों के पुण्योदय से हम पहाड़ पे चढ़ के गए और वहां से जल्दी से यहां पर आ गए कि बच्चों को कोई प्रेरणा हमें देना है।
क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, आप लोग देश की धरोहर हो। कौन हो? आप बच्चे ही आगे बड़े होगे कि नहीं? है ना? कितने छोटे छोटे बने रहोगे, बड़े होगे ना? तो जो बच्चे होते हैं ना, वही देश की शान होते हैं, आन होते हैं, बान होते हैं, बल्कि बच्चे ही देश के भगवान बनते हैं। आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम भी एक बच्चे थे और हमने भी बचपन में अच्छे संस्कारों को प्राप्त किया। क्योंकि प्रथम गुरु कौन होती है? ध्यान रखना, प्रथम गुरु मां होती है। और आज मैं यहां गर्व से कहता हूं, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, बच्चियां बैठे हुए हैं, इनकी मां को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन आप सभी की माओं ने इस कुंथलगिरी के गुरुकुल के स्कूल में आपको पढ़ने के लिए भेजा है। यहां पर आपको धर्म का भी थोड़ा संस्कार प्राप्त हो रहा है। अब देखो, ऐसा कहा गया है कि मां प्रथम गुरु हुआ करती है और संस्कारों का बीजारोपण जब बच्चे छोटे रहते हैं तो मां देती है। तो उस मां का उपकार कभी बच्चे भूलना नहीं है। अपनी मां, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, उस मां का उपकार कभी नहीं भूलना। फिर जब स्कूल में आप आते हो तो फिर ये टीचर लोग आपके गुरु होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जो संस्कार ये 100 टीचर भी मिलकर नहीं दे सकते, बल्कि 1000 टीचर मिलकर नहीं दे सकते हैं, वो एक मां दे दिया करती है। यदि मां अच्छी है अपनी, तो आप कुछ नहीं दे सकते। आप तो ये जब बड़े हो जाते हैं जब देने का पुरुषार्थ करते हो, पर जिस बच्चे को मां ने संस्कार बचपन से नहीं दिए, टीचर उसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि टीचर की बात उतना बच्चा मानता नहीं और कहते हैं बच्चों, ये 1000 टीचर मिलकर के भी जो संस्कार नहीं दे पाएंगे, वो एक गुरु देते हैं और गुरु का समागम बच्चों को प्राप्त हो गया है। और वह भी जैन मुनि महाराज जो होते हैं बच्चों, उनकी तपस्या आप देख रहे हो। अब ये नारा लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे? त्याग करना सीख लो, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। कैसे रहते जैन मुनि महाराज? आपने देखा है ना? अभी आहार भी कैसे लेते हैं और वस्त्र भी उनके पास नहीं रहते हैं, पैदल ही चलते हैं। परम पूज्य न्यायपक स्वामी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज यहाँ पे कहां से चल के आए हैं जानते हो बच्चों? आप लोगों के पुण्य प्रताप से। हम तीनों मुनि महाराज आज से 2 साल पहले दिल्ली में थे। परम पूज्य न्यायपक स्वामी वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और मैं, हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली से कुंथलगिरी चल करके आए, पैदल ही चल के आए। कितने पुण्यात्मा है कुंथलगिरी के बच्चे, है ना? बच्चों, आप अपने पुण्य की सराहना करना और ये जो गुरु से शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसको धरोहर समझ करके इसको आप अपने दिमाग में और अपने हृदय में प्रवेश कर लेना। क्योंकि जो जैन मुनि महाराज होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ निस्वार्थ भावना से वो आपको संस्कार देने के लिए प्रेरणा देते हैं, है ना? और उनकी जो सेवा करता है, दर्शन करता है, वैयावृत्ति करता है, और जो नमोकार मंत्र आप सब बच्चों को यहाँ पर टीचर लोग प्रार्थना के समय पढ़ाते हैं, वह बहुत महान मंत्र है। सभी बच्चों को याद है कि नहीं है? बच्चियों को भी याद है? बेटा याद है नमोकार मंत्र? एक बार सभी बच्चे पढ़ के बताना हमें, हाथ जोड़ करके पढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने जो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा है, अगर जिस बच्चे को या बच्चियों को याद नहीं हो तो जरूर याद कर लेना। इसकी महिमा क्या है? इस नमोकार मंत्र की महिमा है, एक बार भी जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है
500 सागर के पाप उसके कट जाते हैं, धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा है बच्चों इस नमोकार मंत्र की। आपने तो पूरा नमोकार मंत्र पढ़ा है, हम आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं कि ये जैन दिगंबर साधु क्या होते हैं, उनकी तपस्या क्या होती है, उनका दर्शन का क्या प्रभाव होता है, और उनके चरणों में जो आ जाता है वो कैसा बन जाता है। एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। और इस सैटरडे को जो हम स्टोरी सुनाएंगे, अब आज थोड़ा सा लेट हुआ है कार्यक्रम, अगले सैटरडे को इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपको बख्शीश भी मिलेगा, जो भी बच्चा इसका आंसर देगा, है ना टीचर लोग, आप ध्यान रखना, अपन व्यवस्था बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये बच्चों। क्या होता है, जैसा ये प्राकृतिक वातावरण है ना, और यहां पर सभी बच्चे ऊपर के मंदिर के दर्शन किए ना, वहां पर जो भगवान विराजमान है, मूल नायक देशभूषण कुलभूषण जी भगवान, वो भी ऐसे ही बच्चे थे, एक गुरुकुल में पढ़े थे, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेकर के यहां पर ही तपस्या की थी, और तपस्या करके फिर भगवान बने। तो ऐसे एक जंगल में एक मुनि महाराज, जैसे हम बैठे ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, और वो मुनि महाराज ध्यान लगाए बैठे हुए थे। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे अभी टीचर जी बता रहे थे ना, कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को आपने शायद नहीं देखा, किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी ऐसे ही दिगंबर रूप में रहते थे, और हम लोग भी इसी रूप में हैं, किंतु हम में उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तपस्या में उनकी तपस्या बहुत महान थी, और वो मुनि महाराज जैसे जंगल में बैठे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ही आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की तपस्या थी। एक अमरकंटक स्थान है, उस अमरकंटक में 0 तक टेम्परेचर चला जाता है, किंतु उस स्थान में भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ऐसे ही दिगंबर अवस्था में रहते थे, और ऐसे ही लकड़ी के पाटे पर सोया करते थे, ऐसी उनकी तपस्या थी। तो ऐसे वो मुनि महाराज जंगल में बैठे हुए हैं, और उस समय एक ग्वाला जो गायों को चराता था, उन गायों को चराने के लिए गया, और वहां पे जाकर के देखा, जब वो वापस आ रहा था शाम को, सुन रहे हैं आप लोग के नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की स्टोरी है। और उसने देखा कि मुनि महाराज ऐसी तपस्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल दिगंबर रूप में विराजमान है, इनके पास कुछ भी, इस ठंडी को, इसको कैसे जीतें, इसको कैसे सहन करें, कोई भी उपाय नहीं है, और कैसी ये तपस्या कर रहे हैं, कैसे बैठेंगे ये दिन भर रात भर ध्यान में। तो एक भैयावृत्ति का भाव उसके मन में आया ग्वाले के। वो जो ग्वाला था ना बच्चों, वो भी एक कोई सेठ जी के यहाँ पर जो जैन थे, उनके यहाँ पे रहता था, उन्हीं की गायों को चराने के लिए आता था। तो उसने दिगंबर मुनि महाराज के बारे में सुना तो था कि दिगंबर मुनि महाराज ऐसे रहते हैं, दिगंबर रूप में रहते हैं, वो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, अपने बालों को भी केसलोंच हाथ से करते हैं, पैदल ही चलते हैं, और सभी का हमेशा उपकार हो, भला हो, ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे उसने सुना था। तो वो उसने सोचा आज कि मुनि महाराज की हम भैयावृत्ति करेंगे। गायों को घर में छोड़ करके आ जाता है, और वहीं पर आकर के बैठ जाता है। जंगल में बहुत सारी लकड़ियां वगैरह रहती हैं, तो वो उनको वहां पर इकट्ठा कर लेता है, और अग्नि को जला करके क्या करता है, वो महाराज जी को ऐसे अपने हाथों को ऐसे गर्म करता है, और महाराज जी को ऐसे स्पर्श करता रहता है, उनकी भैयावृत्ति करता रहता है, और महाराज जी पूरे ध्यान में बैठे रहते हैं। उसकी बार बार ऐसी गर्माश पूर्वक भैयावृत्ति करने से महाराज जी का ऐसा मन लगा कि वो महाराज जी पूरे रात भर ध्यान में बैठे रहे।
अब जब कोई मुनि महाराज की भैयावृत्ति किसी व्यक्ति ने रात भर की हो, अब जब जैसे ही सुबह हुआ तो वो अपेक्षा तो रखेगा कि भाई हमने इतनी सेवा की है, तो आप जैसे सभी बच्चे नमोस्तु करते हो, आप भी नमोस्तु करते हो, तो आप महाराज जी से अपेक्षा रखते हो आशीर्वाद दे के? नहीं रखते हो कि नहीं? किंतु वो मुनि महाराज महान तपस्वी थे और उस बच्चे के, उस ग्वाले के पुण्य प्रताप से अभी वो बच्चा ही था और रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। कैसे मुनि महाराज थे? बच्चों चतुर्थ काल में ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं, उनके पास ऐसी तपस्या होती है, साधना होती है कि आकाश में उड़ जाते हैं मुनि महाराज। ऐसे बिल्कुल जैसे हम खड़े होंगे, खड़े होकर के जैसे देवी देवता ऐसे कभी दिखाई देते आपको मोबाइल में, टीवी में, मूवी वगैरह में, तो ऐसे उड़ करके आकाश में चले जाते हैं। वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। वो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ही थे। और जैसे ही सुबह उनका ध्यान खुला, उन्होंने देखा ये व्यक्ति भैयावृत्ति कर रहा है, पर उन्हें बोला कुछ नहीं, वो तो अपने ध्यान में ही लीन थे। उठे तो बस उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, सिर्फ मुख से बोला नमो अरिहंताणम। क्या बोला? पूरा नमोकार मंत्र नहीं बोला, और वो आकाश में उड़ करके चले गए। अब उस ग्वाले ने सोचा जरूर ये महाराज जी जो बोल के गए हैं ना, ये ही मुझे कुछ आशीर्वाद दे करके गए, ये कुछ मंत्र दे करके गए हैं। और वो जहां भी जाता, आप सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे, जो भी हो यहां पर, महान मंत्र है जो गांव से आते हैं आसपास के, इस मंत्र को बोलते ही आया करो। अगर कहीं आपको सर्प मिल जाए, शेर मिल जाए, कुत्ते मिल जाए, कोई भी व्यक्ति आपको डराने धमकाने लगे, इस नमोकार मंत्र को पढ़ना प्रारंभ कर देना, कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा महान मंत्र है। तो वो उसने यही सोचा कि कोई मंत्र देके गए हैं, जहां भी जाता बस उस नमो अरिहंताणम को बोलता। क्या बोलता? बस नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, यही बोला करता था। अब एक दिन क्या हुआ, बच्चों ध्यान से सुनो, अपना मन हमारी तरफ इधर रखो आप, नहीं तो चूक जाओगे। क्या हुआ, बस हम 2 मिनट में पूरा ही करते हैं। कितना बजे है? हाँ ठीक है, ठीक है। बच्चों को भी ज्यादा आकुलता ना हो और हमें भी अपनी चर्या करने जाना है, इसलिए हम थोड़े 5 मिनट में पूरा प्रसंग को पूरा करके आज इतना ही रखते हैं। अब क्या हुआ, देखो एक बात बता रहा है आपको, देखो ध्यान रखना। महाराज जी की भैयावृत्ति, उनका दर्शन, उनकी सेवा यदि हम करते हैं उनके, तो उसका क्या प्रभाव होता है, मैं यही आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि अब यहाँ पर 4 महीने तक महाराज जी रहने वाले हैं, पक्का हो गया है। कितने तक, कितने समय तक रहेंगे? पूरे दिवाली तक क्या रहने वाले हैं, वहां सब बच्चों की दिवाली होने वाली है। हर सैटरडे यहाँ पर हम जो सुनाते हैं आपको, ओम, क्या हुआ? ओम, ओम, हाँ ठीक है। हम हर सैटरडे में यहाँ पे जो सुनाएंगे महाराज जी आपको, कोई भी महाराज जी सुनाएंगे, दूसरे सैटरडे उसमें से क्वेश्चन आंसर होगा। इसलिए आपको पूरे हफ्ते भर इसको मनन करना है, चिंतन करना है, याद करना है। अब वो जो ग्वाला था ना, वो ग्वाला एक दिन खूब बरसात हो गई, वो जो गायें थी ना वो एक नदी में जाने लगी। तो उस नदी में से लौटाने के लिए एकदम से वो कूद गया उस नदी में कि गायें उधर को ना जाएं। किंतु क्या हुआ, उस नदी में एक लकड़ी गड़ी हुई थी और जैसे ही वो कूदा तो वो लकड़ी उसके पेट में चुभ गई। किंतु क्या पढ़ के कूदा था, जानते हो क्या पढ़ के कूदा था? ये मंत्र तो उसका पेटेंट हो गया था, नमो अरिहंताणम के कूदा होगा। और उस मंत्र के प्रभाव से भली उसका उसी समय मरण हो गया, किंतु वो ग्वाला
का जो बच्चा था या जो ग्वाला था, हमारा मरण होता है, हो जाने दो, कोई चिंता नहीं करना। अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरण को प्राप्त हो जाएंगे। एक नमोकार मंत्र का चमत्कार अभी हमने देखा मंदिर में, जो बच्चे थे ना, जो जैन बच्चे हैं, उनको क्लास पढ़ा रहे थे, दो चिड़िया आपस में लड़ रही थी और लड़ते लड़ते एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को बहुत चोंच मार रही थी और वो घायल जैसी हो गई और एकदम से वो दोनों लड़ते लड़ते एक हमारे बिल्कुल बाजोटे पे आकर के गिर गई। हमने सब बच्चों से कहा नमोकार मंत्र सुनाओ इसको। हमने स्वयं बच्चों ने नमोकार मंत्र पढ़ा, 1-2 सेकंड नहीं लगे वो चिड़िया उठ करके फुर हो गई। ऐसा ही नमोकार मंत्र का चमत्कार होता है, बहुत महान शक्ति है। और उस नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते वो ग्वाला का मरण होता है और वो ग्वाला का जन्म एक बहुत बड़े सेठ के घर में जाकर के हो जाता है। अभी क्या करता था वो? गायें चराता था, ग्वाला था। और किस सेठ के घर में हो गया? उसी सेठ के घर में हो गया जहां की गायों को वो चराता था। इतना सुंदर बालक बना, ऐसा सुंदर उसका रूप था, ऐसा सुंदर था कि उस बच्चे का नाम उसकी सुंदरता को देख करके सभी ने सुदर्शन रख दिया। क्या रख दिया? सुदर्शन। और इतना सुंदर बालक था, इतनी अच्छी उसकी बुद्धि थी, इतना अच्छा उसको घर परिवार मिल गया, ऐसा उसका क्षयोपशम था बुद्धि का कि बहुत थोड़े ही समय में सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। और बाद में वो घर में रह करके बहुत धर्म करते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी, हम धीरे धीरे आपको इस सुना देंगे। पूरी स्टोरी यदि सुनना चाहोगे आप तो सुना देंगे, पर आज संक्षिप्त में इतना ही बताते हैं कि बड़ा धर्मात्मा था। भैयावृत्ति किसकी थी? किसकी की थी? महाराज जी की। सेवा की थी महाराज जी की, भैयावृत्ति की थी पूरे रात भर, और नमोकार मंत्र का स्मरण किया करता था। तो अंत में वो बालक बहुत धर्मात्मा बना, मन और अच्छे बड़े घर में उसका जन्म हुआ और वहां पर खूब धर्म करता था। बाद में वह घर में रह करके अच्छा धर्मदान करते हुए घर के आराम से ठाट बाट से रहा घर में, और अंत में वह भी मुनि महाराज बनता है। और मुनि महाराज बनकर के खूब तपस्या करते हैं वो सुदर्शन जी, सेठ जी, और बाद में वह भी तपस्या करके और ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके वो भी भगवान बन जाता है। समझ में आया बच्चों के? नहीं है ना? यदि आप कुछ बच्चे कुछ 1-2 प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आप किसी को कोई शंका हो रही हो, कुछ पूछना हो, है ना? इस स्टोरी को हम और भी आपको आगे अवसर मिलेगा तो और अच्छे से सुनाएंगे कि उन्होंने कैसी तपस्या की, कैसे उनके अंदर क्या ज्ञान का क्षोभसम बड़ा था, क्या क्या काम उन्होंने किए थे, हम सब बताएंगे बाद में। आज इतना ही रखते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, पर माइक आपके पास है दूसरा? कहाँ है दूसरा माइक? है नहीं, माइक जब होता है ना तो अच्छा लगेगा, फिर इतने सारे बच्चों को सुना कैसे पड़ेगा। अगले बार तैयारी रखना, सुनो कोई बात नहीं, अगले बार तैयारी रखना, दूसरा माइक भी रखना। क्या पूछना बेटा? थोड़ा इधर आगे आ जाओ। सबसे पहले किसने त्याग किया था, मतलब कौन मुनि महाराज बना था, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, आप कितना सुंदर प्रश्न किया है। क्या नाम है इसका? कंदले। इस भारत में सबसे पहले मुनि महाराज कौन बना था? तो इस भारत की धरती पर इस काल की अपेक्षा सबसे पहले मुनि महाराज कोई बने थे तो जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं श्रवण बेलगोला में, वो मुनि महाराज बने थे। और उन्होंने मुनि महाराज बने ना तो ऐसे मुनि महाराज बन गए कि तपस्या करने खड़े हो गए। 1 साल तक, 1 वर्ष तक खड़े ही रहे। उनके आसपास सर्पों ने बामियां बना ली और सर्प भी उनके शरीर पर चढ़ जाते थे। बेरें उनके शरीर पर चढ़ गई,
किंतु ऐसी तपस्या की कि केवल ज्ञान को प्राप्त करके ही रहे और बाहुबली भगवान बन गए। तो बाहुबली सबसे पहले मुनि महाराज बने थे। वो कौन थे बाहुबली जी? श्री आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा। और किसी को पूछना पूछो, हाँ पूछो, आ जाओ आगे आके पूछो बेटा। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, चप्पल उतार के आना, ऐसे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ हाथ जोड़ो, महाराज जी को नमोस्तु बोलो, इधर ऐसे ऐसे बोलो, हाँ 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 पूछो। सबसे पहले कुंतलगिरी में कौन से मुनि महाराज आए थे? बच्चे का प्रश्न देखो, बच्चों के प्रश्न कितने गजब के होते हैं कि कुंतलगिरी में कौन से मुनि महाराज आए थे। हमें और मुनि महाराज का तो पता नहीं है, किंतु इस युग के सबसे महान तपस्वी मुनि महाराज यही पता है कि परम पूज्य प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज का ही पदार्पण यहाँ पर हुआ है। तब से देश पूरे विश्व में चमक गया है, प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। और प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज ने यहाँ पर 36 दिन तक कठोर तपस्या करके उस स्वर्ग में बहुत बड़े इंद्र पद को प्राप्त किया था। ऐसे शांति सागर जी महाराज की ये तपस्या स्त्री कुंतलगिरी है ना बेटा। और तो खोजना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे, वो मुझे पता नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। देखो अच्छा, बस एक ही बच्चे को और अवसर प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमें समय हो रहा है, मैं भी जाना है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आपका प्रवेश विद्यासागर महाराज जी के संघ में आपका प्रवेश कब हुआ था? देखो, इस बच्चे ने पूछा है कि महाराज जी आपका प्रवेश आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज के संघ में कब हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। देखो सभी बच्चों ध्यान देंगे, हमने आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत को 1993 में ले लिया था। कितने वर्ष पहले? तो 93 में ले लिया था, किंतु हमने मन में ठान लिया था ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के कि जब अपने माता पिता अपने जब तक हमारे घर में हैं तब तक हम माता पिता की सेवा करेंगे। ऐसा मन में ठाना था। हमें मुनि तो बनना है, हम शादी तो नहीं करेंगे, घर में तो नहीं रहेंगे, किंतु जब तक हमारे माता पिता रहेंगे घर में हम उनकी सेवा करेंगे। और हम 93 से लेकर के 2001 तक घर में रह करके ब्रह्मचर्य की साधना की, माता पिता की सेवा की। और 2001 में फिर हम माता पिता की हमने सेवा की। उसका फल हमें ये प्राप्त हुआ कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, कोई व्यक्ति आकर के 20 बार निवेदन करता है, उनके सामने आकर के श्रीफल चढ़ाता है, किंतु हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई क्योंकि हमने अपना पूरा कर्तव्य का पालन किया, अपनी माता पिता की बहुत सेवा की कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी का संदेश हमारे पास चला करके पहुंचा कि वो ब्रह्मचारी विनोद कहां पे है, वो यहां पर आ जाए। गुरुवर के चरणों में 2001 में आचार्य भगवान का संदेश हमें पहुंचा। उस समय हम सिलवानी नाम के नगर में थे और 2001 में ये जो अभी आषाढ़ शुक्ला पंचमी, शायद ये गुरुवर की दीक्षा थी या पंचमी के दिन ही हमारा प्रवेश गुरुवर के संघ में जबलपुर में हुआ था। ठीक है ना। तो उसी समय फिर हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी हुआ था। आचार्य भगवान एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दिया करते थे, पहले हमें 2 साल का दिया, फिर 3 साल का दिया, फिर आगे बढ़ाया। ऐसे करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, अभी ये जो दशलक्षण पर्व आने वाला है उसकी पंचमी जो आने वाली है, उस पंचमी में भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन ही हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ था। उस संघ में प्रवेश तो उससे पहले हो गया था, मतलब 2001 में हमारा संघ में प्रवेश आचार्य गुरुवर के चरणों में हुआ था। 4 वर्ष तक हम लोग ब्रह्मचारी रहे, आचार्य भगवान के चरणों में साधना की। और 2004 में हम जैसे आपके सामने बैठे ना,
ऐसे सर्वप्रथम अपने निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, हम भी थे, ऐसे 25 ब्रह्मचारी भाइयों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को पहले से ही था, दिगंबर मुनि दीक्षा को आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने संस्कारधानी जबलपुर में दिया था। ठीक है ना बच्चों। अब सभी महाराज का दीक्षा दिवस कब आने वाला है? तो भाद्रपद नहीं, श्रावण शुक्ला छठवीं षष्ठी जो अभी 30 तारीख को आने वाली है, उस दिन तीनों मुनि महाराज का बर्थडे रहेगा। हम लोग का बर्थडे कब आता है? जब हमारी मुनि दीक्षा हुई, तो वास्तविक बर्थडे हमारा वही कहलाता है। वो सब बच्चों को बनाने का अवसर प्राप्त होगा। कब होगा? आने वाली 30 तारीख को 25 मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस रहेगा। ठीक है ना। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, अब उस ग्वाले का मंत्र याद रखोगे। क्या मंत्र है? तो अब सभी बच्चों को भी यही करना है, चलते फिरते घूमते आते जाते कहीं से भी बस नमो हरिहंतारम, ये सुरक्षा कवच है। समझ गए ना। आप सबकी सुरक्षा करेगा।